ऑब्जेक्टिविटी जो आजकल सोशल मीडिया बना रहा है कि उससे पहले की किसी घटना में आपने नहीं कहा था, नहीं लिखा था, इसलिए इसका सवाल नहीं उठा सकते हैं। ये बात बहुत बेतुकी है और ये धमकाने वाली बात है कि आज ये जो सवाल उठा रहे हो मत उठाओ। तो बहुत सारे लोगों को धमकाया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को तरह तरीके से धमकाया जा रहा है। आप अपनी अपनी राजनीतिक निष्ठाओं का सेवन करते रहिए, उस संडे से जो मुर्गी निकलेगी उससे अपना व्यापार बढ़ा लीजिएगा, लेकिन ये जो आप नुकसान कर रहे हैं दरअसल अपना बचाव नहीं कर रहे हैं। मौत एक दिन किसी आदमी की होगी। तो ये सहिष्णुता, असहिष्णुता, ये सब जो घेरा घेरी हो रही है, ये इसलिए हो रही है कि हमने एक जनमत का ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि जहां सिर्फ शोरगुल है, मारो मारो की आवाज आती है। आप किसी भी टेलीविजन, कोई कलाकार होता तो वो इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट होता तो ऐसा ही बनाता। वो हर डिबेट शो से वो मारो मारो की आवाज आती है, तुम चोरो तुम चोरो तुम चोरो। तार्किकता, बौद्धिकता, ये सब चीजें कहां चली गई? ये तो उसका काम था वो करने के लिए। हर जटिल घटना को एक सिंपल सवालों में बदल के आप वो 5 लोग आ जाते हैं, उसी में फैटाफैटी कर लेते हैं, बातें खत्म हो जाती हैं। तो वो रिपोर्टिंग का एक जो विकल्प है वो पत्रकारिता का तो विकल्प नहीं है, आपकी शाम को मनोरंजक बनाने के लिए है। अभी मैं कहीं था तो एक महिला ने कहा कि नाइट टाइम टेलीविजन में अगर फाइट नहीं होता है तो अदरवाइज आई वुड बी फीडिंग माई किड्स। तो ये एक तबका है जो ऐसा सोचता है। मुझे मालूम नहीं कि आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं कि नाइट टाइम में कुछ फाइट हुआ कि नहीं हुआ, मजा आया कि नहीं आया। तो मजा ले लीजिए, वो मौत का कुआं में आप देख लीजिएगा फिर, लेकिन गिरेंगे जब ऊपर से आप तो फिर आपके ऊपर भी वो गाड़ी वैसे ही चल जाएगी, जो मौत का कुआं वाला जो चला रहा होता है। तो एक दर्शक के नाते और एक पाठक के नाते अपनी जवाबदेही को समझिए। हम तो नहीं समझ रहे हैं और हमारा जो पेशा उसका कुछ होना जाना है नहीं, वो वैसे ही चलेगा। उसमें कुछ कुछ विकल्प बनते रहेंगे, नदियाँ, झील और तालाब, इस तरह का निर्माण होता रहेगा और लोग आएंगे, पत्रकारिता करेंगे ज़रूर, लेकिन जो बड़े प्लेटफॉर्म है वो वैसे ही चलेंगे। बीच में कभी कभी वो इंसाफ की लड़ाई लड़ लेंगे और इससे उनकी विश्वसनीयता बहाल हो जाएगी और फिर वैसे चलेगा। आज न्यूज़ रूम में पार्टियों को लेकर रिपोर्टरों में झगड़ा होने लगा है। बाहर जाइए तो रिपोर्टर एक दूसरे से बात नहीं करता है, वो कहता है वो उसका सपोर्टर है, वो उसका सपोर्टर है, उससे बात मत करो। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। इससे ना काम करने वाली ये जो पार्टियां हैं, या तो एक ऐसा स्वर्ग रच कर हमें दे देती कि हमें पत्रकारिता की ज़रूरत ही नहीं पड़ती फिर। तो ये चीज़ें हो रही हैं, इस चीज़ को कोई दूर कर सकता है? मुझे नहीं लगता है कि अब ये दूर होने वाला है, क्योंकि ये बहुत बातें गहरी बैठ गई हैं। तो दुखद है, क्या किया जा सकता है? पर ये है, ये आपको पता होना चाहिए कि किसी को जलाने और किसी को दुखाने के लिए खबर लिखी जा रही है, उस खबर की खोज नहीं हो रही है कि क्या करना है। और ये एक, चाहे इसके जो भी कारण हो, मैं कारण से नहीं जानता, पर नीयत नहीं है उसका क्या कीजिए। मुझे इसका ज़्यादा दुख है, नीयत नहीं है, किसी को अफसोस नहीं है, किसी रिपोर्टर को इस बात का दुख नहीं है कि वो दिन भर ऑफिस में बैठा हुआ है और वो कहीं जा नहीं रहा है, वो कहीं बेहतर रिपोर्टर नहीं बन रहा। किसी को किसी बात का दुख नहीं है, ये बात आप जान जाइएगा। कि अगर आप सोच रहे हो कि बहुत जवाबदेही से मीडिया चल रहा है तो आप देखते रहिएगा। मैं तो देखता नहीं तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं उम्मीद ज़रूर करूंगा कि नेशनल दस्तक नए लोगों की टीम है, वो थोड़ा इन सब चीज़ों को ना देखे, वो समाज को देखे, अपनी गलियों में जाए, लोगों से मिले, उन अधिकारियों से मिले जो जवाबदेह हैं, उनसे बात करे और उन खबरों को लिखे। वरना ये गूगल से निकाल के उसी दही का सब मट्ठा और एक मट्ठे का एक ही तरह से पचरंगा अचार की तरह बिक रहा है। आप चले जाइए जहाँ पचरंगा अचार बिकता है, वो सब का एक ही ब्रांड है। वैसे ही न्यूज़ चैनल हो गए हैं 2500, लेकिन काम सब एक ही कर रहे हैं। तो वो इस तरह से, इसका मतलब है कि वो अपनी उसकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है टेलीविज़न की। अब कभी उसका पुनर्जीवन होगा तो ज़रूर वो देखने लायक होगा, पर मेरे हिसाब से तो नहीं देखने लायक है। तो बेहतर है कि अशोक इस रिपोर्टिंग को थोड़ा सा वापस लाने की कोशिश करें, पर उन्हें देखना पड़ेगा कि ये जो पाठक समाज है कि वो उसमें दिलचस्पी ले रहा है कि नहीं ले रहा है। नहीं तो ये एल्गोरिथम के ज़रिए जो ऐसी खबरें जो ऊपर टॉप पे आती हैं और उनको वायरल बनाया जाता है या वायरल बनने के लायक होती हैं, वो भी वही ट्रेंड है जो टेलीविज़न में ये ओपिनियन शो का ट्रेंड है। बहुत कम टेलीविज़न में मुझे लगता है कि रिपोर्टिंग के कार्यक्रम रह गए, बहुत कम। और वो भी सारा स्क्रिप्ट का कमाल है, शब्दों का कमाल है, जो लोग साहित्यकार नहीं बन पाए उनकी अच्छी भाषा का कमाल है। तो वो संवेदनशीलता पैदा नहीं हो पा रही है, तो इसलिए हम इतने हिंसक समाज में बदलते जा रहे हैं और ये हम बना रहे हैं और आप भी शौक से बन रहे हैं। तो ये एक संकट की स्थिति नहीं है, ये मैं कोई संकट बयां नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि इसमें सब कोई खुश है, सब कोई गदगद है इसमें किसी को किसी से ऐतराज नहीं है।
सब प्रसन्न है कि ऐसा है और ये बढ़िया है, ये अच्छा चल रहा है। कभी लाल हो जाता है रंग बदल के, कभी पीला हो जाता है, सब खुश हैं इसमें। तो खुश रहिए, उसमें कोई इसकी कोई बात नहीं है, हम भी खुश हैं। मतलब मैं तो सिर्फ बता रहा हूं जो मेरे बताने का काम है। तो वो रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। रोज ऐसे फोन आते हैं जिसमें लोग सताए जा रहे हैं तरह तरह से व्यवस्था के जरिए, और उनकी आवाज कहीं नहीं पहुंच रही है। हम इस समाज को निराशा, बेचैनी से भर रहे हैं, जो कहाँ जाकर किस रूप में फूटेगी हम नहीं जानते हैं। तो हम एक माध्यम के रूप में भी इस समाज को और जिस व्यवस्था को हम जिम्मेदार या चाहते हैं कि वो लोकतांत्रिक तरीके से बेहतर बनी रहे, उसे भी हम असुरक्षित कर रहे हैं, उसे भी हम असुरक्षित किए जा रहे हैं। आप अखबारों के हेडलाइन उठाकर देख लीजिए तो कैसे पार्टियों के नजरिए से लिखे जा रहे हैं, कैसे सांप्रदायिक नजरिए से लिखे जा रहे हैं। अच्छा हो गया सांप्रदायिक होना, मतलब हम किस दौर में रह रहे हैं। कोई पूछता है सेक्युलर होना क्या है, मैंने कहा अच्छा, जो अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का कौन होता है? जो आप अपने काम से मतलब रखिए, हम अपने काम से मतलब रखेंगे, यही बात है ना। सेक्युलर होना खराब हो जाए, सांप्रदायिक होना अच्छा हो जाए, उस पर पूछ रहे हैं आप। मैंने पढ़ाई लिखाई सब बेच आए हैं क्या? सोचना वोचना सब बंद कर दिए क्या हम लोग? सांप्रदायिक होना कैसे अच्छा हो सकता है? किसी से आप किसी कारण को लेकर नफरत करते हैं, वो कैसे अच्छा हो सकता है? कोई बात की तुक होनी चाहिए ना, वो कैसे हो सकता है? आप नफरत ही तो कर रहे हैं ना, कोई भी कारण दे रहे हो, कारण जायज हो सकता है क्या? जायज कारणों के आधार पर किसी से आप नफरत कर सकते हैं क्या? फिर तो हम एक हिंसक समाज को मान्यता दे रहे हैं। क्योंकि आपने मेरा पर्स छीना है तो आपको मार दिया जाना चाहिए। क्या हम ऐसे समाज की तरफदारी में बैठना चाहते हैं, उठना चाहते हैं? हर कोई चुप हो गया है। और अभी स्टालिन ने कहा कि वो लोग कहां चले गए जो स्कूलों से निकले इतने सालों तक, जिन्होंने शिक्षा हासिल की। अभी चेन्नई में जब अंबेडकर को लेकर विवाद हुआ, आईआईटी चेन्नई में, तो उन लोगों ने, उनके विवाद पे पूरे देश में चर्चा हुई और उन लोगों ने ट्विटर पे बनाया अपना अकाउंट। और तब मैं देख रहा था कि इस वक्त जब इनके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और इनका ट्वीट पढ़ा जा रहा है, तो जरूर लोग फॉलो करना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे कि ये लोग कौन लोग हैं, क्या बात करते हैं इनके बारे में, इनके जरा सा जाना जाए। तब भी देखा कि उनका फॉलोअर बढ़ ही नहीं रहा है। तो ये रिजेक्शन है कि हम तुम्हारे बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं। ये वो कौन लोग हैं जो उसके बारे में नहीं जानना चाहता है? वो तो बाकी चीजों को बहुत लाइक कर रहा है, बाकी चीजों को बहुत वायरल कर रहा है, रीट्वीट कर रहा है। और जिस एजेंट को लेकर, जिस एजेंसी को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, हर टेलीविजन डिबेट में मार मच गया, दिल्ली से लेकर वहां तक के बयान हो रहे हैं, झगड़ा हो रहा है वहां चेन्नई में। उन लोगों के बहुत सारे जो ट्विटर हैंडल हैं उस पर 500-600 लोग फॉलोअर हैं। क्या हमारा दलित समाज सोशल मीडिया पे नहीं है? मुझे नहीं लगता कि नहीं है। अगर है तो वो बोलने में, उसको क्या उसमें साहस नहीं है बोलने के लिए? क्या वो इतना कमजोर हो गया है कि वो एक जस्टिस की बात को सामने नहीं रख सकता? क्या वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है? मुझे इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उसमें, मध्यम वर्ग नहीं, ये तो मैं नहीं मान सकता। मैं ये भी नहीं मान सकता कि उसके पास स्मार्टफोन नहीं होगा या ट्विटर अकाउंट नहीं होगा। लेकिन जब चीजें जस्टिस को लेकर बात हो रही हैं तो वो कहां है? वो अपनी बात क्यों नहीं रख सकता? एक वैकल्पिक बात क्यों नहीं रख सकता? 500-600 के फॉलोअर्स हैं। तो ये एक जो सन्नाटा बन रहा है, और इस सन्नाटे को जो हम स्वीकार कर रहे हैं, प्लीज इसको स्वीकार मत कीजिए। नहीं तो सब चलता रहेगा। 60 साल तो सबकी हो जानी है, नौकरी पूरी हो जाएगी, रिटायर हो जाएंगे, और वो पार्टी होती है, बर्फी बढ़ जाती है, काम खत्म हो जाता है, नया आ जाता है। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा एक बुद्धिजीवी समाज का काम है कि वो छेड़ते रहे चीजों को, यथास्थिति को छेड़ते रहे। जहां हम नए नए तरीके से सोचें, अपने का आपको भी चेंज करने का मौका मिले, चेंज करने के लिए तैयार रखें। तो ये जरूरी है कि समाज में जो सहिष्णुता है, जिसे लोग अब बदनाम करते हैं, वो अच्छी चीज है। अगर आप सहिष्णुता के समर्थक नहीं हैं, अगर आप बराबरी के समर्थक नहीं हैं, तो आप आदमी तो नहीं होंगे कम से कम। बाकी आप बुद्धिजीवी हो सकते हैं, बाकी आप मंत्री हो सकते हैं, बाकी आप कुछ भी हो सकते हैं, आप आदमी नहीं हो सकते हैं। तो बहुत बहुत बधाई अशोक आपको। मैंने सोचा नहीं था कि आप इतना मन से तैयार कर रहे हैं, लेकिन अच्छा बड़ा ख्वाब है। हम चाहेंगे कि ये कभी टूटे नहीं, और ये कारवां जो आप शुरू कर रहे हैं ये चल निकले।